रेखा, अमिताभ और जया का त्रिकोण। क्यों उड़ गए थे यश चोपड़ा के होश। सिलसिला की यूनिट में छा गई थी दहशत। बॉलीवुड बेनकाब की दास्तान। रेखा अमिताभ के इश्क की चर्चाएं बॉलीवुड में हमेशा सुर्खियां बनी रहीं, मगर इनका प्यार खुलकर दुनिया के सामने तब तक नहीं आया जब तक वो दोनों गुपचुप मिलते रहे। लेकिन एक घटना ने इन दोनों के प्यार की अफवाहों को पुख्ता कर दिया। दरअसल फिल्म गंगा की सौगंध के दौरान एक को स्टार ने रेखा से बदतमीजी की। इस बदतमीजी को अमिताभ बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना आपा खो बैठे। यही वो लम्हा था जब इन दोनों के प्यार के किस्से प्राइवेट के बजाय पब्लिक हो गए। वैसे उन दिनों रेखा और अमिताभ रेखा के ही एक दोस्त के घर पर दुनिया की नजरों से छुपते छुपाते मिला करते थे। बदली बदली रेखा। गंगा की सौगंध के सेट पर घटी घटना के बाद भले ही अमिताभ ने रेखा का नाम खुलेआम दुनिया के सामने ना लिया हो, पर रेखा खुलेआम अपने आप को बदलने लगी। वो सांवले रंग वाली, जिसका वजन भी थोड़ा ज्यादा ही था, अपने लुक पर ध्यान देने लगी थी। उस रेखा ने अपना पूरा मेकओवर किया और एक खूबसूरत रेखा हमें 1980 में दिखाई दी। वैसे वो भी साल 1980 ही था जब रेखा खुलेआम सुहागन बनकर सभी के सामने आई। रेखा अमिताभ के मोहब्बत के किस्से जया बच्चन तक भी पहुंचे, पर उन्होंने इस मामले पर कभी कुछ नहीं कहा। तो क्यों खामोश रही जया? पर ऐसा क्या हुआ कि रेखा ने खामोशी की जुबान समझ ली और उसका जवाब भी अपने अंदाज में दिया। सिलसिला की बात। साल 1981 एक सिलसिला शुरू हो चुका था, मोहब्बत का, खामोशी का, हसरतों का, विश्वास का। यश चोपड़ा ने सिलसिला फिल्म बनाई। यह रेखा, अमिताभ, जया की असल कहानी के तौर पर ही देखी गई। पर्दे के पीछे जो चल रहा था ठीक वैसे ही पर्दे पर उतारा जा रहा था। जया ने एक दिन रेखा को खाने का न्योता दिया। रेखा उनके घर भी गई। उन दोनों की अच्छे से मुलाकात भी हुई, लेकिन इस मुलाकात ने रेखा की सोच बिल्कुल बदल दी। रेखा अमिताभ से मोहब्बत करती थी और करती हैं, लेकिन वो कभी भी अमिताभ की जिंदगी में अपनी जगह दूसरी औरत के तौर पर नहीं देखना चाहती थी और ना ही वो जया अमिताभ का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती थी। मैंने कभी उनका घर तोड़ना नहीं चाहा। वो आज भी मेरे लिए दीदी बाई हैं। यश चोपड़ा का डर। रेखा अपने रिश्ते को लेकर जो भी कहें, मगर उनके और जया के बीच जो चल रहा था उसने न सिर्फ यश चोपड़ा बल्कि फिल्म सिलसिला की पूरी यूनिट को डरा कर रख दिया था। यश चोपड़ा ने खुद बीबीसी से इंटरव्यू में कबूल किया था कि उन्हें फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर शक था। मैं सिलसिला की शूटिंग के दौरान हमेशा डरा हुआ रहता था, क्योंकि रियल लाइफ में उतर कर आ रही थी। जया उनकी पत्नी, रेखा उनकी गर्लफ्रेंड, और ये हूबहू यही कहानी रियल लाइफ में भी थी। कुछ भी हो सकता था क्योंकि ये सभी एक साथ काम कर रहे थे। बीबीसी रेडियो को दिया गया यश चोपड़ा का एक इंटरव्यू। हालांकि यश चोपड़ा का वो डर बेमानी साबित हुआ और सिलसिला ने कामयाबी का इतिहास बना दिया, मगर रेखा और अमिताभ का रिश्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। तो फिर क्या हुआ? क्या रेखा ने अमिताभ की मोहब्बत दिल में छिपा ली? क्या एक बार फिर रेखा तन्हा हो गई? रेखा की जिंदगी में इतनी खलबली क्यों रही? प्यार में मिले सबक क्या रेखा के समझ में आ पाए थे, या फिर एक बार और अकेलापन उन्हें अपनी तरफ खींचने वाला था? क्यों रेखा ने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला सिर्फ एक बार में ही ले लिया? इस बात की चर्चा बॉलीवुड बेनकाब की किसी और कड़ी में। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।